हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है आपको प्रथम पद ए और सार अंतर डी दे दिया गया हुआ है, तो इसका प्रथम 4 पद यानी पहला 4 पद लिखना आपको निकालना है। तो जैसे आपका ए 1 में देख रहे हो कि ए और डी दिया है, 2 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, 4 और 5 में। तो इस तरह से इसमें 5 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका है वो क्या है, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें ए और डी दिया गया है, तो इस चीज़ को यहाँ समझना है कि चूँकि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी है, तो इसके प्रथम 4 पद होंगे। इसके प्रथम 4 पद कौन होंगे? चूँकि प्रथम पद इसका एपी का ए है और सार अंतर डी है, तो प्रथम 4 पद जो यानी पहला पद तो ए ही होगा। अब दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा? ए प्लस डी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई कितना भी पद की संख्या निकालना है, यदि दूसरा पद हमको निकालना है तो एक कम कर देंगे, यानी ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 1d। ठीक है, इस तरह से जब तीसरा पद निकालना होगा तो ए प्लस 2d यानी ए प्लस 2d कर देंगे, तो तीसरा पद में एक कम कर दिए देखे। और चौथा पद आपको निकालना है तो ए प्लस एक कम करके क्या लिखेंगे? 3d। तो एपी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी है, तो इसके प्रथम 4 इस तरह पद इस प्रकार के हो गए। यदि पाँचवा पद निकालना होता तो ए प्लस 4d लिखते एक कम करके। छठा पद निकालना होता तो ए प्लस 5d लिखते कम करके, लेकिन हमको यहाँ प्रथम 4 पद ही निकालना है। तो यही जो आपका जो यहाँ पे ये 4 पद हो गया। अतः पहला पद, तो पहला पद को आपने क्या मान के रखा है? ए, और ए का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है क्या? 10, तो डायरेक्ट हम लोग 10 लिख देंगे। फिर आपको दूसरा पद, तो दूसरा पद को आप क्या यहाँ है? ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी, और ए प्लस डी में आप वैल्यू बैठाओगे तो ए का वैल्यू 10 और प्लस डी भी यहाँ पे 10 है, सो 10, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20। इस तरह से तीसरा पद आपको क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, और ए का वैल्यू आपका 10 है, सो 10 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू, और डी का वैल्यू 10 है तो 10, तो इसका 10 और प्लस 10 दूना ये 20 हो जाएगा, तो 20 से 10 मिलकर क्या हो जाएगा? 30। और चौथा पद को आपने यहाँ क्या है? ए प्लस 3d, ये कम करके है, तो ए का वैल्यू कितना है? 10 और 3d, तो 3 इंटू डी का वैल्यू 10, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस ये 10 दिया 30, तो 30 10 40, है ना। तो आपका यहाँ देखिए इसका जो पद आ गया, कौन आ गया? एक आपका 10 आ गया, एक 20 आ गया, एक 30 आ गया, एक 40 आ गया। अब इस पहला पद को A1 द्वारा भी आप लिख सकते हो, दूसरा पद जो है इसको A2 के द्वारा भी लिख सकते हो, तीसरा पद को आप A3 के द्वारा भी लिख सकते हो, चौथा पद को A4 के द्वारा भी लिख सकते हो। तो इसके 4 पद कौन कौन हो गया? प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40। अतः इसके प्रथम 4 पद क्या हो गया? 10, 20, 30 और यहाँ पे 40। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कितना है?
तो क्वेश्चन नंबर 2 आप में ए इक्वल टू आपका -2 और डी इक्वल टू आपका है 0। तो इस चीज़ को तो आप समझ गया कि भाई एपी का यदि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो इसके प्रथम 4 पद यही होगा। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रथम पद यानी कि a1, तो a1 इक्वल टू ए होता है और ए का वैल्यू यहाँ पे -2 है, सो -2 हो गया। इस तरह से फिर दूसरा पद, तो दूसरा पद का आपका a2 होता है और a2 का क्या होगा a+d, एक कम करके, जो यहाँ पर आपने देख रखा कि a+d, तो यहीं पे आपका a+d हो गया। तो a का वैल्यू आपका कितना है -2 और प्लस d का वैल्यू 0। तो -2 में यदि 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा -2 ही होगा ना। फिर आप आ जाइए तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा a3। तो a3 के लिए क्या लेते हैं हम लोग, एक कम करके 2d, a का वैल्यू -2 प्लस यहाँ 2 इंटू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको -2, तो -2 हो गया और प्लस ये -2 है तो -2 हो गया और प्लस, और 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 0 मल्टीप्लाई 0 ही होता है। तो -2 को 0 में ऐड करेंगे तो -2 ही हो जाएगा ना। अब तीसरा पद हो गया। चौथा पद लेते हैं हम लोग। तो चौथा पद को क्या चीज़ से लिखेंगे a4। तो a4 हो जाएगा एक कम करके a+3d, तो ये आपका -2 प्लस 2 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0, और यानी कि कहने का मतलब -2 और प्लस 0 इक्वल टू -2। तो इसमें जो 4 पद आप देख रहे हो, ये चारों पद क्या हो गया आपको -2 -2 -2 -2। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका d 0 है, ठीक है। तो था इसके प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा -2, -2 -2 एंड -2। आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो क्या है, इसमें आपको a इक्वल टू 4 दिया गया है और d इक्वल टू आपको -3 दिया गया है। अब इसके प्रथम 4 पदों को हमको निकालना है, यही करना है। तो प्रथम 4 पदों को निकालना है। तो प्रथम पद जो है होता है a1 और ये होता है a के इक्वल में। सो a का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो कि a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, सो यहाँ पे हम लोग 4 देंगे। फिर आपको दूसरा पद जिसको a2 से लिखते हैं और a2 जो इक्वल होता है a+d का, तो a का वैल्यू आपका 4 प्लस यहाँ पे -3, तो यहाँ 4 और प्लस -3 होके क्या हो जाएगा 4 -3 और 4 -3 हो जाएगा, सो 1 हो जाएगा। ये आपका दूसरा पद हो गया। अब आइए तीसरा पद। तीसरा पद को क्या चीज़ से लिखते हैं हम लोग, a3 से लिखते हैं और a3 के लिए a+2d, ये कम करके, तो यहाँ a आपका 4 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू -3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो -6, तो 4 - 6, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा बड़ी संख्या का, संख्या घट गया, 6 में से 4 गया तो 2 यानी -2। तीसरा पद आपको -2 हो गया। अब आ जाइए आप चौथा पद। तो चौथा पद को क्या चीज़ से लिखते हैं हम लोग, a4 से। तो a आपका क्या हो जाएगा a+3d होगा ना। तो a+3d, तो a का वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू है -3। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4, एक प्लस और माइनस का गुना, -3 या 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 9, तो चिन्ह बड़ी संख्या का, संख्या घट जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 -5। तो आपका यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 पद हो गए। अतः इसके प्रथम 4 पद बराबर क्या हो गया आपको, फर्स्ट में 4, सेकेंड में आपका 1, थर्ड में -2 और 4 में -5। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 आपका जो क्वेश्चन क्या है कि a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। तो
सोल्यूशन में चलते, ए इक्वल टू आपको -1 है और डी इक्वल टू 1/2 है। तो पहला पद जो है, पहला पद क्या हो जाएगा, a1, और ये होता है इक्वल a का, और a का वैल्यू आपको यहाँ पे -1 है, सो -1 हो गया। अब आपका दूसरा पद, तो दूसरा पद को क्या चीज़ से लिखते हैं, a2, और a2 क्या होता है, a प्लस डी के इक्वल होता है। तो a का वैल्यू यहाँ -1, सो -1 दे दो, प्लस और डी का वैल्यू 1/2। अब यहाँ ये तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड कर नहीं सकते, सो यहाँ हमको फ्रैक्शन वाला ऐड करना होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 1 और 2 का एलसीएम 2, और यहाँ पे 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 1 को गुना करोगे तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1। तो यहाँ ऊपर में -2 + 1, तो चिन्ह बड़ी संख्या का, और घट्टू में से 1 माइनस हो गया, सो 1, और बाई में हो गया 2। सो आपका ये हो गया दूसरा पद। अब आते हैं हम लोग तीसरा पद। तीसरा पद को क्या चीज़ लिखते हैं, a3 से। तो a3 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d, एक कम करके होता है ना। तो a का वैल्यू आपका हो गया -1, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया 1/2। अब यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, और 2 नीचे है और ये 2 ऊपर है, सो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। सो आपको बच गया क्या, -1 और ये +1। -1 और +1 ये सेम है, इसलिए यहाँ कैंसिल हो के कुछ नहीं बचा, सो ये हो गया 0। ठीक है। अब आ जाओ आप चौथा पद पे। तो चौथा पद क्या हो गया आपका, a4, और चौथा पद के लिए एक कम, a प्लस 3d। तो a का वैल्यू तो आपको -1 है, जो यहाँ देख रहे हो, a का वैल्यू -1, और d का वैल्यू क्या है, 3 इंटू डी का 1/2, तो 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, -1 प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 से 1 का मल्टीप्लाई 3, नीचे 2। अब इसको क्या, यहाँ भी हम लोग फ्रैक्शन वाला ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन वाला ऐड करोगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 से -1 को तो -2, प्लस 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 3। तो ये कितना हो गया, -2 और +3, यानी कि साइन तो बड़ी संख्या का होता है, तो प्लस तो हम लोग शुरू में देते नहीं है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट 3 में से 2 गया था 1 और 1/2। तो आपने देखा कि इसका प्रथम 4 पद में एक -1, एक -1/2, एक 0 और एक +1/2 आ गया। ठीक है। अतः इसके प्रथम 4 पद बराबर क्या हो गया, एक आपका हो गया -1, एक आपका -1/2, एक हो गया 0, और एक यहाँ पे 1/2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो क्या है, a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू 0.25 है ना। तो आपका जो इसका पहला पद, तो पहला पद को क्या चीज़ से लिखते हैं हम लोग, a1 से, और a1 इक्वल टू होता है 0 a का, और ये आपका -1.25 हो गया। दूसरा पद पे आते हैं। दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं a2 से, और a2 इक्वल टू हो गया आपका a प्लस डी। तो a का वैल्यू क्या है, -1.25, और प्लस डी का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.25 है ना। तो अब जो है यहाँ -1.25 और प्लस 0.25, तो इसका क्या होगा कि साइन तो बड़ा नंबर ये है, तो साइन माइनस का ही हो जाएगा। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको -1.25 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.25 को, तो 0 पॉइंट्स के इधर 0 और इधर 25 लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा, 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, और 1 से 1 गया, तो 1 से 0 गया तो 1, तो 1.00 इट मीन्स 1। तो इसका क्या हो गया, -1 आ गया। दूसरा पद हो गया। अब आप लोग चलिए तीसरा पद। तो तीसरा पद को क्या चीज़ से लिखते हैं, a3, और a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे। तो a आपका हो गया -1.25 और प्लस 2d, यानी 2 इंटू, और d का जो वैल्यू है यहाँ 0.25, सो 0.25। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि अब यहाँ पे हम लोग -1.25 है, सो तो वही लिखेंगे। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 2 पंचे 10 का ये 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5,
पॉइंट है सो पॉइंट, और इधर जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। अब वहाँ -1.25 को प्लस करना है 0.25, तो यहाँ भी ये बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा के लिए माइनस का साइन पहले देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.25 में से आप सब्ट्रैक्ट करो 0.50 को, तो इसको जब सब 5 में 0 हो गया 0, 2 में से आपको 5 नहीं जाएगा सो इसका कैरी लोगे तो 12, और 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे पॉइंट, और ये तो कैरी ले लिया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 आ गया आपको, तो ये कितना हो गया आपको 0 पॉइंट, ये 5 में से 0 गया तो 5 हो जाएगा ना, तो 0.75, ये आपका तीसरा पद हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथा पद पर। तो चौथा पद यानी कि A4, और A4 के लिए क्या लिखेंगे A+3D। तो A+3D के लिए A का वैल्यू, तो A का वैल्यू आपका ये है -1.25 और +3 इंटू D का वैल्यू है 0.25, यही है ना। तो यहाँ जब आपका जो है ये क्या हो गया -1.25 और प्लस 3 से गुना करोगे 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 = 7, और यहाँ पॉइंट, और 3 से 0 में गुना करोगे 0। अब यहाँ भी क्या है, ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है तो साइन तो माइनस का होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.25 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 550। अब यहाँ हो गया 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे हो गया 0, सो कितना हो गया 0.50, ठीक है। तो आपका ये चारों जो टर्म है वो आपका जो है यहाँ पे आ गया, नहीं आ गया, क्या आ गया, जो पहला टर्म है वो A हो गया, सेकेंड टर्म आपका A हो गया, थर्ड टर्म A हो गया, और फोर्थ टर्म A हो गया, क्या तो आता है। तो इसके प्रथम 4 पद बराबर कौन हो गया, एक हो गया आपको -1.25, कॉमा दूसरा हो गया -1, तीसरा हो गया आपको -0.75, और चौथा आपका हो गया -0.50 आपका आंसर। सो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का जो है सारे क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चंस का सलूशन हो गया है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें।